अमीन वाहिदुल्लाह बिन जाफर शाह तोरघर KPK से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। आज चूँकि मेरे मामूज़ाद भाई मौलाना वाहिदुल्लाह का ख़त्म बुखारी है तो मुझे चूँकि तैयारी करना है, इसलिए मैंने खूबसूरत कपड़े पहने और वास्कट पहना, खुशबू लगाई। अभी घर से निकले ही था कि मेहमान खाने में बहुत सारे मेहमान पहले से आए हुए थे। अभी हम उनके साथ हाथ मिला रहे और इसके बाद हम मंज़िल की तरफ जा रहे कि मौलाना इमदादुल्लाह से मुलाकात हुई, मौलाना सईदुर्रहमान साहब से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह खूबसूरत सा बैनर हमने सजा दिया है घर के ऊपर, क्योंकि अभी कुछ मेहमानों ने यहाँ पे आना है। लेकिन यहाँ पर गाड़ी में मेरे बेटे हाशिम भी इंतज़ार में थे कि कब अब राह से रवाना होंगे और जामिया की तरफ जाएंगे। वालिद साहब भी बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत खूबसूरत जुब्बा पहने हुए इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारी गाड़ियाँ मौजूद थी और यूँ सोज़की में भी बच्चे बैठे हुए थे। फिर हमने भी पैसों वाला हार लिया, सजाया और अपने साथ जामिया पहुँचे। अब जामिया पहुँचते ही हमने देखा कितना खूबसूरत जामिया तामीर हो चुका है और हमीद भाई भी हाई रूफ में पहुँच चुके हैं, सोज़की भी पहुँच चुकी है। और हम अंदर के जामिया में देखा कि तलबा खूबसूरत गुलदस्ता सजा हुआ है और एक नातखा जो है खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पेश कर रहे हैं। सुनीजिएगा। शख्सियत बैठे हुए हैं, ये हज़रत मौलाना यूसुफ कश्मीरी साहब है जो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के पोते हैं। और ये जो शख्सियत बयान कर रहे हैं ये है नाज़िम तालीमात मौलाना शफीकुर रहमान साहब। सुनिएगा। इस्लाम ने हिजरत फरमाई, वो दार हिजरत है, आपकी जाए तदफीन भी वही है। बयान के ख़त्म होते ही तलबा की दस्तारबंदी शुरू हुई और बिलाखिर मौलाना वाहिदुल्लाह का नाम लिया गया। अमीन वाहिदुल्लाह बिन जाफर शाह तोरघर KPK से इनका ताल्लुक है। फूलों की इस गुलदस्ते में बैठे वाहिदुल्लाह को शदीद इंतज़ार था। 8 साल के तवील अरसे के इंतज़ार के बाद आज वो मकाम आ ही गया कि वाहिदुल्लाह अपने सर पर दस्तार सजाने के लिए मौलाना इमदादुल्लाह अब्बासी के यहाँ पहुँच गए और ये दस्तार आपके सर पर सजाई गई। ज़िंदगी का सबसे बड़ा खूबसूरत और हसीन लम्हा यही होता है तालिब इल्म के लिए कि जब उसके सर पे दस्तार फजीलत सजाई जाती है। मंडी जैसे ही ख़त्म हुई, अब सबको इंतज़ार था उस खतीब का जो बोलता है तो पूरे मजमे पर सहर तारी कर देता है। और इसी के साथ नारों की गूंज में फूलों के इस्तकबाल के साथ मौलाना औरंगज़ेब फारूकी महफिल में कदम रख चुके थे। हमने भी मौके को गनीमत समझते हुए हज़रत मौलाना औरंगज़ेब फारूकी साहब से इस भरपूर रश में हाथ मिलाया। हज़रत पहचान कर मुस्कुरा के आगे स्टेज की तरफ रवाना हो गए। फारूकी साहब जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो फौरन खिताब शुरू हो गया। खैर की बात बताता है, मदरसा हिकमत की बात बताता है, मदरसा सदाकत की बात बताता है, मदरसा दियानत की बात बताता है, मदरसा अफराद पैदा करता है, मदरसा शऊर पैदा करता है, मदरसा आगाही देता है, मदरसा इल्म देता है, मदरसा हिल्म देता है, मदरसा अमल देता है, मदरसा माशरे को खूबसूरत बनाता है। मदरसे की वजह से लोगों के अंदर खत्म होते ही फारूकी साहब नारों की गूंज में वापस रवाना हुए। उसके बाद कारी अजमल साहब मिलने के लिए यहाँ पे आ गए। बाहर निकले तो बहुत सारे रिश्तेदार वहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे। हाशिम भी मेरा इंतज़ार कर रहा था जो मेरे साथ यहाँ जुब्बे पहने हुए आ रहे हैं। उसके बाद मौलाना वाहिदुल्लाह को अपने साथ रवाना किया। हम गाड़ी में बैठे, वहाँ मौलाना इमदादुल्लाह बहुत सारे पैसों वाले हार जमा किए हुए हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बिलाखिर हम घर की तरफ रवाना हुए। मौलाना वाहिदुल्लाह साहब हमारे साथ बैठे हुए थे, बाकी सारे उलमा और दीगर हमारे रिश्तेदार गाड़ियों में बैठे आगे पीछे घर की तरफ रवाना हो रहे थे। देखा तो और भी बहुत सारे मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे थे, इतने में हम भी पहुँच। के बाद चूँकि वालिद साहब ने भी जुब्बा पहना था और बेटे ने भी, तो उन्होंने उनकी एक वीडियो बना ली जो आप देख सकते हैं। तबावयल बचिया लाश मदरसा